उस समय मृतक का शोक मनाया जा रहा था, लेकिन अचानक एक गोली चलने बगल में खड़े अंगरक्षक ने बचाव के लिए जल्दी से बंदूक निकाली, पर वह गोली चलाने से दोनों को तेजी से मार डालने के बाद हत्यारा शांत चेहरे के साथ जंगल से निकला और स्थिरता से लक्ष्य महिला के पास पहुंचा। फिर उसे चुप कराने के लिए शश्य की आवाज। टोपी उतारने के बाद बिना कुछ बोले उसने महिला की कमर पर गोली चला दी और सामने खोदी गई कब्र अब कई लोगों की अंतिम विश्राम स्थली बन गई। लेकिन जब हत्यारा अकेले शवों का निपटारा कर रहा था, तभी पास खड़ी एक लड़की ने कैमरे से उसकी एक से ज्यादा तस्वीरें ले ली। हत्यारे को पकड़े जाने से पहले ही लड़की कैमरा लेकर जंगल की ओर भाग गई ताकि वह अपने चाचा को ढूंढकर पुलिस को सूचित कर सके। पर उस वक्त उस लड़की को यह अंदाजा नहीं था कि उसका चाचा, जिसे वह ढूंढ नहीं पा रही, अचानक हत्यारे से टकरा जाएगा और उससे लड़की लौटी तो यही नजारा देखकर दंग रह गई। आदमी के मरते ही हत्यारे ने तुरंत लड़की पर बंदूक तान दी और ट्रिगर दबाने ही वाला था कि उसने लड़की की कमर पर कैमरा देखा। लड़की मुड़कर भागी और मदद मांगने एक किसान के घर पहुंची। लड़की को परेशान देख आदमी ने पूछा, क्या हुआ? पर अगले ही पल उसके पैर में गोली लग गई। गोली की दिशा देखकर पता चला हत्यारा धीरे धीरे घर की ओर बढ़ रहा था, जिसे कोई पहचान नहीं पा रहा था, और आदमी के कुछ कर पाने से पहले ही उसने एक और गोली दाग दी। देखते ही कि दूसरा पक्ष शुभ इरादा नहीं रखता, वह आदमी जल्दी से कमरे में लौटा, दरवाजा बंद किया और अपनी बची हुई 2 गोलियां निकालकर बंदूक लो हत्यारे के सीढ़ियां चढ़ते ही उसने एक गोली चलाई। गोली लगी तो सही, पर कोई गंभीर चोट नहीं पहुंचा पाई। फिर भी हत्यारा इस घटना से सकते में आ गया। होश में आते ही उसने ऊपर खड़े आदमी से कहा कि अगर लड़की उसे सौंप दी जाए तो वह, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि ऊपर वाला भी तेज और सख्त था। वह न सिर्फ असहमत था बल्कि अपना रुख भी स्पष्ट कर दिया। अब वह ऊंचाई पर खड़ा था। उसने तुरंत गोली चलाकर उसे उड़ा दिया। हत्यारे का धैर्य टूट गया। उसने गोली के खोल उठाकर जांचे और पाया कि आदमी की टूटी बंदूक की। उसने व्यंग्य से कहा कि यह बंदूक चिड़िया मारने के लिए ठीक है, लेकिन आदमी ने शांति से जवाब दिया, You just try and come up them fucking stairs again, okay? I will blow your fucking head clean off. I'm getting the police on the line right now. जैसे ही उसने सुना कि आदमी पुलिस बुलाएगा, हत्यारा बेचैन हो गया। वह रसोई में भागा, फोन उठाया और कान से लगाया। फोन खराब था। फिर उसे कोने में आदमी का मोबाइल मिला। बाहरी दुनिया से संपर्क के साधन अपने पास देख हत्यारे को राहत मिली। अब उसने बकवास छोड़ दी। उसे जल्द से जल्द अपने घाव का इलाज करना था। 2 बोतल शराब लेकर वह खिड़की के पास कुर्सी पर बैठ गया। फिर पूरी बोतल घाव पर उंडेल दी और चाकू को लाल होने तक गर्म किया। उसने लड़की से 2 बल्ब और एक तौलिया मंगवाया। बल्बों को तौलिए में लपेटकर छाती पर तोड़ा, फिर टुकड़े सीढ़ियों पर बिखेर दिए ताकि हत्यारे को जल्दी पकड़ सके। पर यह देख हत्यारा भड़क गया। वह ऊपर जाने की हिम्मत नहीं कर पाया और नीचे से अंधाधुंध गोलियां चलाने लगा। वह ऊपर वाले को डराना चाहता था, लेकिन दूसरी गोली की आवाज ने पास के गश्ती पुलिसकर्मी को आकर्षित कर लिया। पुलिस ने आवाज का पीछा करके घर ढूंढ लिया, पर पुलिस कार के आने पर भी हत्यारा शांत रहा।